राजकोट के गेमिंग जोन हाउस में भीषण अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बात करें पुलिस के एक्शन की तो मामले में गेमिंग जोन के मालिक मैनेजर समेत 6 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर की गई है। तो वहीं क्राइम ब्रांच की टीम भी कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग की लपटों में 28 लोग जिंदा जल गए। इसमें 12 बच्चे शामिल हैं। छुट्टी के दिन डिस्काउंट स्कीम ने राजकोट में मौत का मातम पसार दिया। इस बीच गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 32 फैमिली ने अपनों के मिसिंग का क्लेम किया है, जिसमें 28 डेड बॉडी की पुष्टि की गई है। हादसे में डेड बॉडी इस कदर झुलस गई है कि उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो गया है। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए 25 डीएनए सैंपल गांधीनगर भेजे गए हैं। 2-3 दिन में डीएनए सैंपल की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। तो गुजरात के फन जोन में जिस तरीके से मातम पसरा है, 28 लोगों की मौत की खबर है। इसमें कुछ बच्चों ने भी जान गंवाई है और लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस अग्निकांड के पीछे जो लापरवाही बरती गई उसका जिम्मेदार किसे माना जाए। अग्निकांड में झुलसे लोगों की बॉडी को पहचानने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में डीएनए टेस्ट की मदद भी ली जा रही है। अब तक 25 डीएनए सैंपल गांधीनगर भेजे गए हैं और इनकी रिपोर्ट 48 घंटे में आ जाएगी। एम्स में 16 शवों को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है, जबकि सिविल हॉस्पिटल में 11 शव रखे गए हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी कुछ घंटे के भीतर ही राजकोट पहुंच गए। हादसे को लेकर सख्त एक्शन की बात कही गई और पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा भी दिलाया गया। राजकोट अग्निकांड के बाद से गुजरात सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे थे। गृह मंत्री कल रात से ही यहां पर पहुंच गए हैं। सीनियर अधिकारियों के साथ हादसे की पूरी डिटेल जानी, घायलों का हाल जानने राजकोट के एम्स अस्पताल पहुंचे थे। बात कर पूरी घटना की जानकारी उन्होंने दी। टीआरपी गेम जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध तरीके से चल रहे सभी गेम जोन को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए तत्काल एसआईटी का गठन किया गया और एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। राजकोट का वो दर्दनाक हादसा जिसमें ये गेमिंग जोन जो कि टीआरपी के नाम से जाना जाता था लाक्षागृह बन गया और करीब 27 लोगों की जान इसमें चली गई। 27 लोगों में आधे से ज्यादा बच्चे थे और आप देख सकते हैं कि हाई लेवल कमेटी की जांच बैठाने के बाद अब खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के वो यहाँ पहुंचे हैं इस परिस्थिति का जायजा लेने के लिए और गृह मंत्री उनके साथ हैं। राजकोट से जो राज्यसभा के सांसद हैं राम भाई मकोइरिया वो उनके साथ हैं। गुजरात के मुख्य सचिव हैं, राजकोट के कमिश्नर हैं जो उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। गृह मंत्री हर्ष संघवी रात से ही यहाँ पे मौजूद हैं और परिस्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक तरह से बाद की कार्रवाई है कि जो घटना हुई है इतनी बड़ी उसको राज्य सरकार किस गंभीरता से ले रही है ये बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखें मुख्यमंत्री कल रात से ही, कल इनफैक्ट शाम से ही जब से ये घटना हुई अधिकारियों के साथ लगे हुए थे संपर्क में और लगातार उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अब सरकार कितना बड़ा फैसला यहाँ लेती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की घटना हुई है ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की कई घटना पिछले 3-4 सालों में गुजरात में हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले मोरबी का ब्रिज हादसा हुआ था। सूरत में अगर आपने देखा हो तो इसी तरह से ट्यूशन क्लास में बच्चे जल के मर गए थे और अब राजकोट की ये घटना जहाँ पे आप देखिए एक तरह से पूरा का पूरा ये जो गेमिंग जोन है ये पूरी तरह जल करके खाक हो गया और ऊपर के फ्लोर पे जो लोग फंसे हुए थे वो बाहर भी नहीं निकल पाए, झुलस गए। उनकी डेड बॉडी की भी पहचान नहीं हो पा रही है। डीएनए सैंपलिंग के जरिए उनकी डेड बॉडीज की पहचान जो है वो की जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए कि पूरी तरह लापरवाही बरती हुई थी। किसी प्रकार का मैं आपको बता दूं कि नियमों को फॉलो नहीं किया गया था और वही बात इस वक्त यहाँ मुख्यमंत्री को ब्रीफ की जा रही है कि कैसे ये पूरा जो गेमिंग जोन है ये 3 साल से यहाँ चल रहा था, लेकिन अधिकारियों को हादसे के बाद पता चला कि यहाँ पे एनओसी नहीं ली गई थी, किसी प्रकार की एनओसी नहीं ली गई। यहाँ मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं ये फायर जो ऑपरेशंस होते हैं उसकी पाइपलाइन है, लेकिन यहाँ पे ये पाइपलाइन पिछले 4 दिन पहले ही डाली गई है। फायर अधिकारियों ने हमें बताया कि एनओसी के लिए अप्लाई ही नहीं किया गया था कभी। ऐसी भी एक सूचना मिल रही है कि यहाँ पे एक घटना हुई थी 3-4 दिन पहले जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद ये काम शुरू किया गया। आप सोचिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फायर सेफ्टी की
वो तक यहाँ पे पूरी नहीं की गई थी और उसी वजह से आप सोचिए कि चाहे होटल्स हों, सिनेमा घर हों, इस तरह के जो भी पब्लिक गैदरिंग वाले प्लेसेस हैं जहाँ पे इतना एंगेजमेंट रहता है और आप देखिए हाईली हैजार्डियस मटेरियल यूज हो रहा है, ऐसे में फायर सेफ्टी जैसी बेसिक जो सर्विस है उसका भी एक तरह से उसमें लापरवाही बरती गई, उसको इग्नोर किया गया और परिणाम आपके सामने है कि ये पूरी तरह जल करके खाक हो गई है जो गेमिंग जोन है। और अब राज्य सरकार ये क्लेम कर रही है कि वो जितने भी दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पूरी डेप्थ में जाके जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम जान की कीमत कब समझेंगे? ये सब हादसे होते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने देश में हम देख रहे हैं कहीं पे भी आज पैरेलल एक ऐसा ही हादसा दिल्ली में भी हुआ है, तो हम साफ उससे रिफ्लेक्ट होता है कि हमें अपने देश में लोगों की जान की कीमत नहीं पता है। क्या वो इतनी सस्ती है कि हम उन्हें इस तरह से जो प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले लोग हैं, उनके मर्जी पे छोड़ देना चाहिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल इस तरह के हादसों से खड़ा होता है, जिसका जवाब इस जांच में ढूंढा जाना चाहिए और उसे फिक्स किया जाना चाहिए। तो सीएम भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे, पीड़ितों से, उनके परिवार वालों से मुलाकात की। वहीं एक ही परिवार के 7 लोग इस भीषण आग की चपेट में आ गए। 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन 5 लोगों का कोई अता पता नहीं। जांच के लिए प्रशासन ने परिवार के सदस्यों का डीएनए सैंपल लिया है। परिवार ने लापता 5 लोगों के जिंदा होने की उम्मीद खो दी है। अचानक इस हादसे से गमों का पहाड़ लोगों पर टूट पड़ा है। आंखों में आंसू है और जुबान हादसे को याद करके लड़खड़ा रही है। तो सीएम भूपेंद्र पटेल वहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, जो उनसे पूरे घटना को लेकर जानकारी ले रहे हैं, किस तरीके से पूरी घटना हुई और 30 सेकंड में ये पूरी आग ने उस पूरे गेमिंग जोन को अपनी चपेट में ले लिया। व्यक्त करते हैं, हम समझ सकते हैं कि एक परिवार जो 5 सदस्य जिसके खो जाएं, उस पर क्या बीत सकती है। आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की? नहीं, कोई यही कल्पना नहीं की है। तो क्या मतलब समाचार क्या मिला था? मैं तो यहाँ से 30 किलोमीटर सांगणवा गांव है, लोधी का तालुका, यहाँ रहते हूँ। वो मैंने 6 बजे मालूम पड़ा कि राजकोट में ऐसा हो गया है, तुम आ जाओ। इसलिए मेरा सभी कुटुंब राजकोट में रहते हैं। हम दो तीन कुटुंब सांगण में रहते थे। सब लोग ने खोज किया, नहीं मिला। बाद में डीएनए टेस्ट માટે सिविल हॉस्पिटल गया था। तो अभी आप लोगों के डीएनए सैंपल वगैरह लिए हैं, उससे मैच करेंगे? मैच करेंगे। तो क्या